मीडिया पर आज सुबह से ही #कोविडशील्ड और कोवैक्सीन ट्रेंड कर रहा है। लोग अपनी पुरानी पर्ची फिर से देख रहे हैं कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी। रात से ही एक खबर ने भारत के करोड़ों लोगों को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल हाल के महीनों में अचानक मौत की कई घटनाएं सामने आई, कई वीडियो आए, लेकिन उसे ये कहकर इग्नोर कर दिया गया कि उसका कोरोना वैक्सीन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब लंदन से जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपको परेशान कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में ये कबूल किया कि कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना के वक्त कई लोगों ने कोविडशील्ड वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन शायद ही किसी ने इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की या फिर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के जरिए समझिए आखिर अचानक ये वैक्सीन आपके लिए घातक कैसे बन गई। लंदन में कई लोग कोरोना वैक्सीन लगाने से गंभीर रूप से बीमार हो गए। ऐसे ही एक इंसान है जिमी स्कॉट। उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में केस कर दिया। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। अब कोर्ट के सामने एस्ट्राजेनेका कंपनी ने साइड इफेक्ट्स की बात स्वीकार कर ली है। ब्रिटिश कोर्ट में कंपनी ने पहली बार ये माना है कि उनकी वैक्सीन लगाने से खून के थक्के जमने जैसे क्लॉटिंग जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। शरीर में खून के थक्के जमने से ब्रेन स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसे टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिमी स्कॉट समेत अन्य मरीजों के मामलों से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस नाम का रियर साइड इफेक्ट की बात सामने आई है। इस सिंड्रोम की वजह से ब्लड क्लॉट और प्लेटलेट काउंट घटने जैसी समस्याएं होती हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी की ओर से ये यूके के हाई कोर्ट में पेश किए गए कानूनी दस्तावेजों में कहा गया है कि वैक्सीन की वजह से टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका बेहद कम है। इसके चलते शरीर में प्लेटलेट्स गिर सकता है। अब एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट्स की बात कबूली तो दुनिया भर के उन लोगों की टेंशन बढ़ गई है जिन्होंने यही फॉर्मूला वाली वैक्सीन लगवाई थी। भले ही उसका नाम अलग हो, लेकिन फॉर्मूला सेम हो सकता है। एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को भारत में कोविडशील्ड के नाम से उतारा गया था। यहाँ भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से मिले लाइसेंस के तहत इस वैक्सीन को प्रोडक्शन किया था। इसी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन भारत में कोविडशील्ड के नाम से लगाई गई थी। करोड़ों लोगों ने इसे लगवाया था क्योंकि ये गांव-गांव उपलब्ध कराई गई थी। अब जब ये खबर सामने आई तो लोगों के एक बार फिर से डर सताने लगा है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने साइड इफेक्ट्स की बात कबूली है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। अगर कंपनी कुछ खास मामलों में वैक्सीन की वजह से गंभीर बीमारी या मौत होने की बात मानती है तो उसे भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। अहम बात यह है कि एस्ट्राजेनेका की कबूलनामे के बावजूद कंपनी वैक्सीन में कमी होने या इसका व्यापक दुष्प्रभाव होने के दावों को सिरे से खारिज करती है।